25 फरवरी 2021 ये जिस जगह हम मौजूद हैं, मौजपुर बाबरपुर चौक के पास कबीर नगर की ये वो पुलिया है जहां आप उन शहीदों को देख रहे हैं जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके। और करदमपुरी के इसी जगह पर जिस वक्त में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम वो बहुत से लोग जो कि दंगों की नजर हुए, उनमें से एक है ये आकिब। दूसरा आप देख पा रहे हैं मोहम्मद फुरकान। तीसरा आपके सामने 15 साल का नितिन कुमार। उसके ऊपर राहुल ठाकुर। और इधर की तरफ आप देखें, ये अशफाक हुसैन जिसकी तस्वीर आपको दिख रही है, ये तस्वीर है आमिर की। ये लोग अब इस दुनिया में नहीं है। उसके आगे मैं चलता हूं, ये तस्वीर है इश्तियाक खान उर्फ राजा। और उसके बाद 23 साल का वो फैजान जिसको आपको मालूम है उन 5 में से एक जो लड़का शहीद हुआ, जमीन पे गिरा हुआ था और उस वक्त कुछ वर्दी में उसे गुंडे मार रहे थे। नरेश कुमार सैनी, उम्र 33 साल। नरेश नहीं है अब हमारे बीच में। इसी तरह राहुल सोलंकी आपकी स्क्रीन पर। ये वो तमाम लोग हैं जो पिछले साल ठीक 25 फरवरी तक अपनी जानें गंवा चुके थे। 2020 था और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने, उन्हें खराज अकीदत देने के लिए इसी करदमपुरी इलाके के लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले हुए हैं। महिलाएं निकली हुई हैं और हाथों में इनके ये मोमबत्तियां हैं। मैं दिखा दूं आपको। आज ये लोग अपने उन लोगों को याद कर रहे हैं कि जो आज इनके बीच में नहीं है, बेहद गमजदा हैं, रो रहे हैं। वो जो चले गए वापस नहीं आ सकते। एक कड़वी सच्चाई है। आप सोचिए कि चाहे नितिन की डेथ हुई हो, चाहे फैजान का इंतकाल हुआ हो, नरेश कुमार सैनी चला गया हो, राहुल सोलंकी दुनिया से चला गया हो, राहुल ठाकुर चला गया हो, अशफाक हुसैन का इंतकाल हुआ हो, आकिब खान या आमिर चले गए हों, ये सब वो इंसान थे जो दंगाइयों की नजर चढ़े। और आज इनके अपने रो रहे हैं, इनकी आंखें नम हैं। आज इन्हें याद आती है अपनों की, अपने भाई भतीजों की। किसी ने बाप को खोया, किसी ने भाई को खोया, किसी ने अपने चचा को खोया, न जाने किसका क्या कुछ लुट गया। और आज पूरा जब 1 साल गुजरा है, ये महिलाएं अपने घर से बाहर निकली हैं और हाथों में लेकर के मोमबत्तियां इन तमाम लोगों को जो शहीद हुए उनको यहाँ खराज अकीदत देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने एक शोक सभा यहाँ आयोजित की है, उसे रखा है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप लोगों ने इन शहीदों की याद में जो दंगों की नजर हुए, उसमें एक पीसफुल कैंडल मार्च रखा और साथ में आपने यहाँ आकर के उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे वो आकिब हो या फुरकान हो या फैजान हो या फिर राहुल हो, कोई भी हो जो दंगे की नजर हुए या जिन्होंने मारा, वो कोई इंसान नहीं थे या उनका कोई मजहब नहीं था, कोई दीन नहीं था। क्योंकि इसमें देखो हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, सारे इसकी नजर हो गए, सारे उनके मारने से चले गए। और उनके लिए ही हम, उनके आत्मा की शांति के लिए या उनकी सारे सवाब करने आए हैं। राहुल जी को हम श्रद्धांजलि देना है, उसी के लिए हम सब खड़े हुए हैं। और ये हमारे डॉक्टर साहब ने ये सब किया और लोगों को बुलाया ताकि हम इस सबको याद रखें, इन लोगों को याद रखें कि इन लोगों ने कैसे अपनी जानें गंवाई हैं। जी, तो कहाँ के हैं वो लोग? जैसे ये रो रही हैं माँ, आप किसकी मदर हैं? मैं आपको दिखा दूं, ये फैजान की माँ है। इस वक्त हाथ में मोमबत्ती ले हुई हैं, अपने बच्चे को, फैजान को याद कर रही हैं। वो फैजान उन 5 में से एक था जिसको उस वक्त मार मार के राष्ट्रीय गान गवाया जा रहा था, फर्श पे उस वक्त पड़ा था। आज माँ का वो खाना है, वो दिल है जो वाकई नहीं भर सकता। लेकिन अफसोस और दुख, जो हालात थे, जिस तरीके का इन लोगों ने सामना किया, वो दिन तो गुजर गए, वो रातें गुजर गईं, लेकिन माँ के दिल से तो हाल पूछिए जरा, किस तरह से वक्त गुजारा होगा। अम्मा मुझे बता सकें आप कुछ
फैजान के बारे में आज आप उसको याद कर रही हैं, उसके इसाले सवाब के लिए आप मोमबत्ती लेके आज खड़ी हुई हैं। कैसा था आपका बच्चा? बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था बच्चा, बहुत ही अच्छा था। उसको मुझे वही देखता था, वही कमा के देता था। हाँ, थोड़ा जोर से बताइए जी। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, मुझे कमा के वही देता था। मेरा बच्चा कोई आदमी नहीं कहा, मेरा बच्चा उस दिन भी काम पे गया था और पता नहीं मुझे देख नहीं आ गया, कैसे धोखे से पुलिस वालों ने। तो आप उस वक्त में CA NRC के प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी, तो आपको देखने कहाँ आ गया था बच्चा? मुझे देखने आया कि मेरे यही कदमपुरी की पुलिया पर जब 4 बजे से उधर मचा ना लड़ाई। हाँ, फिर आंसू गैस फेंकने लगे। मैं तो दूसरी गली से गई, वो दूसरी गली से आ गया मुझे देखने। पुलिस वालों ने धोखे से पकड़ लिया उसे। हाँ, और मारते मारते उसको इतना मारा, 10 पुलिस वाले ने मारा। हाँ, और फिर वो बिल्कुल बेहोश हो गया, जमीन में गिरा पड़ा। आपको कैसे पता कि इतना बुरी तरह मारा? वो वीडियो देखी थी क्या आपने? वीडियो बाद में देखी जब मेरा बच्चा खत्म हो गया, और उसका जिस्म ने देखा, पूरा जिस्म में नीला काला कर रखा था। और अस्पताल में भी देखा तो नहीं मिला मुझे, न उन्होंने कोई दवाई करी। खाने में डाल दिया, खाने में लेने गई, दिखाया भी नहीं, न दिया फैजान को। फिर दूसरे दिन सुबह आ गई, जब भी नहीं दिया, न दिखाया। फिर मैं बहुत परेशान रही, यहाँ पे वकील गुड्डू के पास, सादिक खान के पास गई कि तुम लोग मेरे बच्चे को छुड़वा लो, चले मेरे बच्चे को छुड़वा लो, चले। तो ना उन्होंने नहीं। फिर वो 11 बजे अपने आप 25 तारीख को 11 बजे अपने आप बुला के साजिद खान के पास फोन करा कि जिनके बच्चे उनसे कहिए वो ले जाए आके। फिर हम लोग गए, 3 औरतें, कोई जाने को तैयार नहीं। एक बेचारे हिंदू था मेरी गली में, वो लेके गया। एक हिंदू भाई आपको लेकर के गया? वो वहाँ पे ना 3 जने से तो लिखवा तो लिया, मगर कोई पर्ची नहीं दी, ना कुछ भी दिया। और बच्चे को दिया, बच्चा मेरा चल नहीं पा रहा था, बिल्कुल बच्चा चल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, बहुत बुरी उसकी हालत थी। फैजान का जनाजा तक उस वक्त में हमने दिखाया था। मैं चाहूंगा कि आप कुछ मुझे बता सकें। आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, आपके हाथों में मोमबत्तियां हैं, आपके दिल में आज वही दर्द है। आप लोग याद कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जितने भी दंगाइयों की नजर हुए। क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शेरवानी है। जिस तरह से हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है ना, हिंदू मुस्लिम दुख दर्द में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो आज करदमपुरी के वासियों ने भी ये बता दिया। उन्होंने ये कैंडल मार्च करके और श्रद्धांजलि देकर और दुआएं खैर करके बता दिया कि आज भी हम लोग, कितनी भी तुम नफरतें पैदा करते रहो, लेकिन हम लोग एक रहेंगे। और करदमपुरी में जिस तरीके का माहौल बना था दंगे के टाइम में, बहुत ही खौफनाक था, बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। यहाँ पर लोग बहुत इंजर्ड हो रहे थे, औरतें इधर उधर जा रही थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत अमन चैन से यहाँ लोग रह रहे हैं और रहते रहेंगे। तो एज डॉक्टर, क्योंकि आप डॉक्टरी के पेशे से हैं और डॉक्टर को जो है वो एक दूसरा रूप माना जाता है कि बचाने वाला एक मसीहा होता है, आपने उस वक्त अपना क्या फर्ज अंजाम दिया? इस टाइम यहाँ क्योंकि लोग इंजर्ड हो रहे थे, चोटें लग रही थी जी, वो मामूली चोट वालों का आपने कुछ उपचार वगैरह किया था? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने यहाँ पर जितने भी काफी लोग मेरे पास इंजर्ड होकर आ रहे थे, तो मैंने उनको फर्स्ट एड दिया। उसके बाद में हॉस्पिटल के लिए कॉल किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी जिस तरह से। और यहाँ पर एक लड़का जो कि हिंदू था, यमुना विहार में रहता था, वो भी इत्तेफाक से यहाँ फंस गया था, तो अनजाने में उसकी चोट लग गई। तो लोग यहाँ के मुसलमान उस हिंदू लड़के को मेरे क्लिनिक पर लेकर आए। फिर मैंने उसको देखा, क्योंकि मेरे क्लिनिक पे और भी मुसलमान लोग थे, जो लड़के थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी चोटें लगी हुई थी। मैं उनकी ड्रेसिंग कर रहा था और पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा था। फिर मैंने देखा वो हिंदू लड़का था, फिर वो बहुत डरा हुआ था। मैंने उसको अकेले में जाके सबसे पहले अटेंड किया, ताकि उसके दिल में खौफ न हो जाए कि यहाँ पर मुसलमान लोग हैं और कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कुछ जाती हो। फिर मैंने उसको ट्रीटमेंट देकर उसको अपने घर पर रखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, भाई ऐसे ऐसे लड़का है जो यमुना विहार में रहता है, नॉन मुस्लिम है, आप उसको यहाँ से ले जाइए, उसको खतरा है, वो डर रहा है बहुत। लेकिन पुलिस ने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने उसके अपने पास रखा। फिर उसके घर वालों से बात कराई, उनको तसल्ली दिलवाई कि आप परेशान मत होइए, लड़का बिल्कुल सेफ है हमारे यहाँ। तो ये यहाँ का कल्चर था करदमपुरी का। हाँ बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ दर्शकों को, बेहद दुख की इस घड़ी में, जबकि मुकम्मल 1 साल हो चुका दिल्ली दंगों को। हालांकि याद करने का तो बिल्कुल भी जहन भी नहीं जाता कि उसको याद किया जाए, मन से हर उठता है, लेकिन क्या किया जाए उन जख्मों को जो उन दिलों पर लगे,
और इन शहीदों को, जो इनके घर वालों को आज याद आती है, इन सब की, जिनके नाम मैंने आपको पढ़ करके सुनाए, जिनके आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाई, उनके घर वालों को मैंने आपसे बात कराई। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप भी यहाँ खड़े हैं तमाम महिलाओं के साथ में, आपके हाथों में भी मोमबत्तियां हैं और आप दुख की इस घड़ी में, साल पूरा होने पर, इसकी बरसी पर आप याद कर रहे हैं इन तमाम शहीदों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी। इमरान, छोटा भाई शहीद हुआ है 24 तारीख को, मोहम्मद फुरकान। इनमें है जी, मोहम्मद फुरकान। अच्छा, आप इन्हीं के फुरकान के भाई हैं? हम दो ही भाई थे। हाँ। एक भाई का इंतकाल हो गया है, 24 तारीख को गोली लगी थी इनके, और चश्मदीद बताते हैं कि गोली पुलिस द्वारा मारी गई है, पुलिस की वर्दी पहन रखी है। अच्छा, 24 फरवरी को लगी थी? 24 फरवरी की शाम को गोली लगी थी। हाँ। और जो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जो रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस वालों ने अचानक यहाँ हमला करा था हमारी औरतों के ऊपर, आंसू गैस के गोले और फायरिंग और लाठी चार्ज, और जो यहाँ पर टेंट वगैरह लगा हुआ था उसमें आग लगाई थी, हमारे कुरान शरीफ में आग लगाई थी, यासीन शरीफ जलाई थी। उन सब के बीच ही मेरे भाई की गोली लगी थी। खाना लेने के लिए घर से निकला था मेरा भाई बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट में औरतों को देख करके मदद करने आया, जैसे और लोग भी आए थे, लेकिन उसको गोली मार दी। आपको कब इत्तला मिली थी कि फैजान के गोली लगी हुई है? मुझे पता चला था लगभग 5 बजे कॉल आई थी मुझे। हाँ। कि आपके छोटे भाई के पैर में गोली लग गई है। फिर मेरे पास फोन आया था। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? जीटीबी के लिए मुझे बताया गया था कि उन्हें जीटीबी लेके गए। मैंने फुरकान को कॉल करी, फुरकान ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो फिर मुझे भी डाउट हुआ, क्योंकि 1 घंटे पहले मैं फुरकान से मिला था। इसके फुरकान के पास मोबाइल था उस टाइम? हाँ, फुरकान के पास मोबाइल था, लेकिन फोन यहाँ गोली लगने के बाद फोन उनकी जेब में था, लेकिन वो उठा नहीं पाए। हाँ। फिर मुझे डाउट हुआ तो मैं जीटीबी हॉस्पिटल गया। हाँ। वहाँ इमरजेंसी में जाकर के मैंने देखा फुरकान की डेथ हो चुकी थी। मैंने डॉक्टरों से काफी रिक्वेस्ट भी करी, मैंने प्राइवेट ले जाने के लिए भी बोला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनके अंदर अब दम नहीं है, इनका इंतकाल हो चुका है। फुरकान की उम्र 32 साल। 32 साल। शादी हुई थी क्या? जी, शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, 1 5 साल की बेटी है, 1 3 साल का बेटा है। सोचिए उस फुरकान की, जो अब आपके और हमारे दरमियान नहीं है। 2 भाइयों में से एक था, जिनके भाई ये बता रहे हैं इस टाइम कि छोटी सी मासूम बच्ची है, एक बेटी है, एक बेटी है, और एक बेटा है। फुरकान अब नहीं है। अभी भी यही कहते हैं कि पापा खाना लेने गए। अभी भी उनसे पूछो तो यही कहते हैं, पापा खाना लेंगे, मेरे बर्थडे पे आएंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। बहुत बुरी हालत बच्चों की। वो मासूम बच्ची और उसका भाई छोटा सा आज यही कहता है कि मेरे पापा खाना लेने गए हैं। बेटी यही कहती है, पापा खाना लेने गए हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि पापा जो खाना लेने वाकई उस वक्त गए थे, वो अब लौट के नहीं आएंगे। बेहद दुख का ये माहौल, और हकीकत में आप लोगों को इस पल बताते हुए मुझे खुद एहसास है, मुझे एक इन लोगों का जो दर्द है, मैंने कल भी कोशिश की थी जिस वक्त महमूद पराचा से बात कर रहा था कि अपने जज्बात को मैं भी रोक सकूं, लेकिन इंसान हूं, इन्हीं लोगों में से, आप ही लोगों में से हूं। जो दर्द, जो तकलीफ इन लोगों में से होकर गुजर रही है, उसको सिर्फ एक न्यूज की शक्ल में आप लोगों तक पहुंचा देना, या वो शहीद जो लोग हुए, चाहे वो हिंदू भाई या वो मुस्लिम बच्चे जो लौटकर नहीं आने वाले, जो अब मालिक हकीकी से जा मिले, इन लोगों को, इनके दर्द को समझ पाना, इनके लफ्जों को नहीं मैं अपने अल्फाजों में बयान कर सकता। एक बेहद दुख की घड़ी है इन तमाम परिवारों के लिए जिन्होंने दिल्ली दंगों में अपने लोगों को खोया, और आज हर आम और खास दुआ यही कर रहा है कि जो हालात पेश आए थे 2020 में फरवरी के महीने में, 25 फरवरी का वो अलमनाक मंजर और 24 फरवरी का जैसा उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में हुआ, जब यहाँ ये पूरा जिला दहल उठा था, उसमें चाहे शिवविहार हो, ये करदमपुरी, मौजपुर, बाबरपुर का चौक हो, जहाँ की चिंगारी पहुंच करके उस इलाके तक पहुंची, और उसके बाद फिर सब कुछ जलता चला गया। गोकुलपुरी, शिवविहार, मुस्तफाबाद के कई इलाके के अलावा घड़ी मेडू, खजूरी खास, ये सब दंगाइयों की नजर हो चुका था। और भी कुछ लोग हैं, चाहूंगा उनसे भी बात कर सकूं और आप लोगों को उनका जो दर्द है वो समझा और बता सकूं। महिलाएं हैं, आंखों में आंसू लिए हुए हैं, अपना जो दर्द है बस उसको किस तरह से बयान करें। इनको रोते देख करके
मैं खुद अपने जज्बात पर काबू फिलहाल नहीं कर पा रहा। जैसे एक भाई ने बताया कि फुरकान का छोटा सा बेटा और एक उसकी मासूम सी बच्ची आज अपने बाप को इंतजार में है देखने के लिए कि वो उस दिन जब दंगा हो रहा था घर के बाहर खाना लेने के लिए गया था। बच्चे आज भी कह रहे हैं कि फुरकान यानी उनका बाप वापिस आएगा और खाना लाएगा। ये अब हम दुआ करते हैं इन तमाम बच्चों के लिए जो शहीद हुए, तमाम लड़कों के लिए जो कि इस दुनिया से चले गए। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं नितिन के परिवार वालों के साथ भी, राहुल के, राजा के, नरेश कुमार के और राहुल सोलंकी के घर वालों के साथ भी। मेरी संवेदनाएं उन सबके साथ भी हैं और नेक ख्वाहिशात, दुआएं इनके परिवार वालों के साथ भी जो लोग खड़े इस वक्त रो रहे हैं। माँ का जो दर्द है वो माँ ही जानती है, वो मैं अपने शब्दों में नहीं पिरो सकता। मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, आज आप इस वक्त खड़ी हुई हैं, क्या बताना चाहती हैं उस हालात के बारे में? उस हालात के बारे में ये बताना चाहते हैं, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था कि हमें ये नहीं पता थी कि हाँ ये लोग शहीद हो जाएंगे। इतनी बुरी तरह हालत होगी हमारी लेडीजों को इतनी चोटें आई। वो पुलिस वाले जो वर्दी में थे, अब ये नहीं पता कौन थे, वो गुंडे थे कौन थे, लेकिन उन्होंने लेडीजों तक को मारा। अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। हमारे साथ पुलिस तक नहीं थी, तो जो मारी है पुलिस ने ही गोली मारी है फुरकान को। वाकई इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि हिंदुस्तान के इस भारत के अदलिया पर, यहाँ के कानून पर हमको, आपको, सबको पूरा भरोसा है। बस यही है कि जो कसूरवार हैं, जिन्होंने भी ये जुर्म किया, जो कि कातिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा हो। जल्दी उनका कानून के दायरे में जो भी सजा बनती हो वो हो। आज ये लोग यहाँ आकर के मोमबत्तियां रख रहे हैं। फैजान की माँ है जिनको आपने रोते हुए सुना अपने बेटे की तस्वीर के आगे, इसी तरीके से गमज़दा होकर के रख रही हैं। मैं हकीकत आपको रूबरू सिर्फ इस बिना पे भी करा रहा हूं कि ये सिर्फ करदमपुरी के हालात नहीं हैं। ऐसे हालात इस पूरे जिले में देखे गए, जहां जहां लोगों ने अपने बच्चों को खोया, उन की आज इनके दिलों में यादें हैं हकीकत में कि बस बहुत मुश्किल है इनके दर्द को समझ पाना। और हम भी बारगाह इलाही में यही दुआ करते हैं कि जितने बच्चे ये शहीद हुए, उन दंगों की नजर हुए, इन सबको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम अता करे परवरदिगार। और वो बच्चे जिनमें चाहे नितिन हो, नरेश हो या राहुल हो, जो भी दंगों में मारे गए, इनको भी ऊपर वाला श्रद्धांजलि हम इनकी अर्पित करते हैं। इनकी आत्मा को शांति मिले। पूरी तरीके से इनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं, क्योंकि चाहे मैंने बताया आपको कि आकिब हो, आमिर हो, फुरकान हो, अशफाक हुसैन हो, नितिन कुमार हो या राहुल हो, राजा हो, फैजान हो, नरेश हो या राहुल सोलंकी हो, जो भी हो, लौटकर तो नहीं आ सकते, लेकिन बस हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि आज हम उनको याद करें और आज हम उनके खिराज अकीदत के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए कुछ देर के लिए ही सही खड़े हो सकें। आप लोग हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली की करदमपुरी इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।